हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और यह प्राचीन भारत का हमारा चौथा नंबर का वीडियो है। यदि आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त ने। दोस्तों, समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर संभाली थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रभावती गुप्त। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम प्रभावती गुप्त था। आगे है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 29 गुफाएं, जो कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फाहियान ने। फाहियान ने गुप्त काल में चीन के यात्री के रूप में भारत की यात्रा की थी। उस समय गुप्त काल के सम्राट विक्रमादित्य थे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रशस्ति में किस राजवंश के शासकों ने अपनी उपलब्धियां लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री इतिसांग डैश में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखी थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, सही आंसर है ऑप्शन ए, ताम्रलिप्ति में। आगे है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालिदास। दोस्तों, कालिदास के द्वारा मेघदूत की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिनार। सोने के सिक्के को दिनार के नाम से पुकारा जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,
इलाहाबाद स्तंभ, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी रचना हरिसेन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा वीणा वादक भी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक अच्छा राजाओं के साथ साथ वे अच्छा वीणा वादक भी थे तथा उन्हें मुद्राओं पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। आगे है, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विक्रमादित्य चैतन्य, जो कि गलत है। दोस्तों इसके अलावे हर्षवर्धन जो है वह ह्वेनसांग के मतलब शासनकाल में आया था। सॉरी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आए थे, और चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे, और अकबर जो है अकबर के मतलब मंत्री टोडरमल थे। और वहीं बात करें विक्रमादित्य की, तो विक्रमादित्य के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। ये ह्वेनसांग नहीं, फाहियान आया था, फाहियान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र के माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार वीए स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को। दोस्तों समुद्रगुप्त को वीए स्मिथ के द्वारा भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा गया है। अगला क्वेश्चन है, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान करिए। तो इसका सही आंसर है 21 का सी। तो देखते हैं इसका सही मैचिंग क्या होगा। ए का है 3, कविराज के उपनाम से अमोघ घोष को जानते हैं। तथा आदि पुराण की रचना जिनसेन ने की थी, और गणित सार संग्रह की रचना महावीरचार्य ने की थी, और अमोघ विथ्री की रचना सक्टायन ने की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है, निम्न के जोड़े बनाइए। तो ये भी मैचिंग वाला है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ए का हो जाएगा 3। विक्रम संवत जो है वह 58 AD से संबंधित है। और बी का 4 शक संवत 78 AD में प्रारंभ किया गया था, जो कि सम्राट कनिष्क के द्वारा किया गया था। और कलचुरी संवत सी का हो जाएगा 248 AD में प्रारंभ किया गया था। और गुप्त संवत जो है वह 320 AD में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश ने। दोस्तों, महरौली में लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था, जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोना के। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे, जिस कारण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाराह मिहिर थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एक प्राचीन खगोलविद, एस्ट्रोनॉमर। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रामगुप्त। दोस्तों, रामगुप्त के द्वारा तांबा का पहला सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को। दोस्तों, समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, एरण्य अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भानुगुप्त से। एरण्य अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजदरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुषाण वंश। कुषाण वंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूपक। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपज का 6ठा भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दशमलव प्रणाली का विकास किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट के द्वारा। दोस्तों, आर्यभट्ट के द्वारा दशमलव प्रणाली का विकास किया गया था तथा उन्होंने शून्य की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की दरबारी या सरकारी भाषा थी? सही आंसर है ऑप्शन डी, संस्कृत। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी। आगे है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में विधि शब्द का संदर्भ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक इकाई से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने लक्षवी वंश की एक लड़की से विवाह किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति कविता या गद्य के रूप में लिखी जाने वाली एक स्तुति आमतौर पर दरबारी कवियों द्वारा किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हरिसेन ने। दोस्तों, हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गुप्त शासक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सूरदास। सूरदास विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं थे। इसके अलावा बरूची, छपनक और कालिदास नवरत्न में शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान योग प्रवर्तक पतंजलि किसके समकालीन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुष्यमित्र शुंग के। दोस्तों, पतंजलि के द्वारा जो योग की रचना की गई थी उसका संबंध पुष्यमित्र शुंग के दरबार से था। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चेदी वंश से, तथा इसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाणभट्ट। हर्षवर्धन के राजकवि बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 618 सी में हर्षवर्धन को हराया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुलकेशिन द्वितीय ने। दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत नाटक नागा नद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसने बनवाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हरिसेन ने। दोस्तों, हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद स्तंभ का निर्माण किया गया था, जो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजपूत काल को। दोस्तों, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद राजपूत काल भारत में आया, जिसे भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वराहमिहिर। वराहमिहिर चंद्रगुप्त मौर्य के 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक के दोनों के रूप में रहा?
सही आंसर है ऑप्शन सी ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, वह नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र और शिक्षक दोनों रहे थे। अगला क्वेश्चन, प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शंकर को। दोस्तों शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लीलावती के लेखक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भास्कराचार्य। दोस्तों लीलावती जो है वह गणित की पुस्तक है जिसके लेखक भास्कराचार्य थे। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दसपुर शिलालेख से। आगे है, लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी चावार्क। लोकायत दर्शन चावार्क को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पनाहो क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बौद्ध ग्रंथ। दोस्तों मिलिंद पनाहो जो है प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? सही आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है, कला की गंधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क के काल में। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा परम भागवत की उपाधि धारण की गई थी तथा इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन को। दोस्तों कुंभ मेला जो वर्तमान में भी प्रचलित है, इसका प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? का सही आंसर है ऑप्शन बी प्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मथुरा शहर। दोस्तों ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय मथुरा शहर जो है वह सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वो बताना है कहाँ कहाँ किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कन्नौज तथा प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौखरी नरेश गृहवर्मन से। हर्षवर्धन की बहन जो राजश्री थी उसका विवाह मौखरी नरेश गृहवर्मन से हुआ था जिसकी राजधानी कन्नौज थी। दोस्तों आज हम लोगों ने गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखा जो विभिन्न परीक्षा में पूछे गए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं।